सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे किसी भी तरीका से। 5 सितंबर को हम ये दिखा देंगे ताकत कि हमारे 30,000 जो डिजर्विंग स्टूडेंट है मेरिटधारी, उनमें क्या पावर है। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 5 सितंबर को आना है मेरे साथियों और अपनी हक को, अपने अधिकार को लड़ना है, जीतना है और लेना है। अगर इस सरकार नहीं मानी तो इस बात को सोच लीजिएगा कि इनको हम रहने नहीं देंगे। जिस गद्दी पे बैठे हैं उस गद्दी को उखाड़ के फेंक देंगे। या तो आप हमें फांसी दो या तो हमें नौकरी दो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एसटीईटी अभ्यर्थी लोग पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। जी हां, आपने सही सुना, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के ठीक नीचे ये लोग हाथ जोड़ के खड़े थे। आज बापू के पास कैसे आ गए? अनुकुल जी, सबसे पहले तो आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज हम लोग बापू के पास इसलिए आए हैं कि 1947 के पहले जब देश गुलाम था, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन बापू ने चलाया था और देश को आज़ाद बापू ने दिलवाई थी। बापू ने, और संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। बापू का भी देख रेख था। तो आज हम लोग बापू के साथ इसलिए आए हैं, ये कहने आए हैं कि बापू, आपने एक ऐसी राज्य की स्थापना की थी जहाँ लोकतांत्रिक सरकार चलेगी, जहाँ कानून का राज होगा, किसी का अधिकार का हनन नहीं होगा, जो हर चीज तौर तरीके से होगा। ये कैसा दिन आ गया? जब 5 तारीख को सब चीज है कि आप लोग महाआंदोलन करने वाले हैं, मेरिट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो महाआंदोलन करने वाले हैं, तो आज बापू के मूर्ति के सामने सर झुकाने की क्या जरूरत? हम बापू से आज ताकत लेने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं कि बापू आज हमें ताकत दें कि जो इस देश के खिलाफ जिनका षड्यंत्र है, शायद उस षड्यंत्र को नाकामयाब कर नेस नाबूद कर देंगे। क्योंकि हमारे संविधान के साथ, बापू के साथ कोई खेल नहीं सकता। किसी को अधिकार नहीं मिल सकता कि हमारे बापू के साथ कोई खेल दे। और 5 तारीख को हम इस सरकार को ये बताएंगे कि हमारा विज्ञापन, हमारा गीता और कुरान है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से संविधान को कोई बदल नहीं सकता, हमारा विज्ञापन को कोई बदल नहीं सकता। कुल जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जितना पढ़े लिखे हैं, हम अभ्यर्थी भी उतना ही पढ़े लिखे हैं। अगर नीतीश कुमार को आज बिहार में मौका नहीं मिलता, आज मुंबई और सूरत की कंपनियों में काम करते, तो क्या बिहार इतना सुंदर बिहार बन पाता? हम भी उसी तरह से सूरत और बम्बई और लुधियाना में काम नहीं करना चाहते। हम भी आज इस बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं और यही मेरा उद्देश्य है। पहला, मैं सभी बिहार के मेरिटधारियों से अपील करता हूं आज बापू के चरणों से कि 5 सितंबर को आना है मेरे साथियों और अपनी हक को, अपने अधिकार को लड़ना है, जीतना है और लेना है। और इस संसार और इतिहास में इतना ज्यादा संवैधानिक काम किसने नहीं किया है। और जिसने भी हम विद्यार्थियों से जो सीधे लड़ाई लिया है, उसको सरकार को उखाड़ फेंका है विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने। और हम भी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अनुकुल जी, उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि दुनिया में देख लीजिएगा, जहां जहां इतिहास में विद्यार्थी सरकार के बगावत में गया है, वहां वहां उस सरकार को उखाड़ कर फेंका गया है। अगर इस सरकार नहीं मानी तो इस बात को सोच लीजिएगा कि हम विद्यार्थी अभ्यर्थियों के साथ साथ देश के सारे बेरोजगार इस सरकार के खिलाफ आ जाएंगे। और अपने 19 लाख का जो वादा किया था, उसमें से 19 नौकरी भी इन्होंने नहीं दिया है। और इनको हम रहने नहीं देंगे। जिस गद्दी पे बैठे हैं उस गद्दी को उखाड़ कर फेंक देंगे। बापू के सामने हाथ जोड़ने का मतलब क्या? बापू के सामने हम लोग इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने कहे थे, गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी अपने, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी अपने संविधान में लिखे हैं कि कहीं भी संविधान से अलग कोई चीज़ नहीं हो सकता। देख लीजिए, इस सरकार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जिसे सुशासन बाबू लोग कहते हैं। इस सरकार में पूरा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। न इनके बात का कोई मतलब है और न इनके शिक्षा मंत्री का कोई मतलब है। क्या ये सुशासन है? सुशासन बाबू हैं? आप देखिए रहे, बताइए तो रहे हैं कि सुशासन, आप देखिए किस तरह से सुशासन चला रहे हैं नीतीश जी। तो वहीं महात्मा गांधी जी ने इस राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया था। और इस राज्य के, बिहार के खासकर हम बताएं कि इतना शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ 12 करोड़ जनता बहुत शानदार अपना प्रतिभा पूरे देश नहीं दुनिया में स्थापित करते हैं। लेकिन आज इसको नीतीश जी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जो लड़का पढ़ लिख कर सड़क पे आज दर भटक रहा है, मेरिट में आकर भी उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, और इसमें सम्मेलन करके अपने में आपस में स्टूडेंट को लड़ाया जा रहा है। स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हैं आपस में? हाँ, मेरिट और नॉन मेरिट। सरकार विज्ञापन निकालती है, उस विज्ञापन में लिखता है कि जो जितना सीट है उतना ही बहाली होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा आदमी है जो अपना विरोध करते हैं, नॉन मेरिट वाले। उनके बात को सुनकर सरकार एक्शन में आते हैं और जितना भी अपना जो भी है अपना खो देते हैं। और उनकी बातों को लेकर 3 आदमी बैठ के डिसीजन ले लेते हैं, जो विज्ञापन उनको रद्द कर देते हैं।
ये कहाँ का बात है भाई? भी आएंगे। आप बताइए, अभी एसटीटी अभ्यर्थी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? मैं यही सरकार से कहना चाहूँगी कि जो भी मेरिट है वाले हैं उनकी बहाली करें और विज्ञापन के अकॉर्डिंग ही करें। क्या कुछ कहना चाहेंगी सरकार को इस मामले पे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो मेरिट के जो भी बच्चे हैं उनके साथ अन्याय न करें, उनके साथ न्याय करे सरकार और हमें जल्द से जल्द बहाल करे। सरकार का वो चीज़ तो आपको मालूम ही होगा कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ है ही, सरकार ने तो ये नारा ही लगाया कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे राज्य में सरकार ने ये कहा है कि हमारे राज्य की सभी बेटियां पढ़े लिखे ताकि वो आगे बढ़े और कोई भी अनपढ़ ना रहे, वो अपने पैरों पर खड़ी हों। पढ़ लिख कर वो अगर मान ली कि पास भी हो गई और उन्हें जॉब नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? सरकार को तो काम है कि अपनी बेटियों की सुरक्षा करे, उन्हें जॉब दे और हम भी उन्हीं में से एक हैं। हम भी मेरिट में आए और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जॉब जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम क्या लगता है कब तक जॉब लग जाएगी? क्योंकि ये लड़ाई जो है एसटीटी की वो खत्म ही नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं खत्म हो रही है। आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, कभी वो आंदोलन करे कभी वो आंदोलन करे। सरकार और शिक्षा मंत्री से मेरी यही निवेदन है कि वो इस मामले पे जल्द से जल्द अपनी राय दे और जो इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उनका अपना फैसला दे और मेरिट वालों के साथ अन्याय न करे। हम बापू से शक्ति ले लिए हैं। 5 सितंबर को ये सरकार के दिखा देना है कि कितना हम लोग में दम है। मेरिट वाले की जीत होगी और सरकार से मांग करते हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार काम करे। हम लोग बापू से आज शक्ति 5 सितंबर के महाआंदोलन के लिए आज महात्मा गांधी के चरण में आकर शक्ति ले लिए है। मैं अर्जुन कुमार, एसटीटी अभ्यर्थी 2019 मेरिट लिस्ट। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर एक नियमावली बनी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना था। जब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है, यह कानून 2009-10 में संसद से पारित हो गया कि राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी, तो आखिर भारत की, आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी क्यों है? इसका मूल कारण है कि निःशुल्क शिक्षा देने वाली सरकारी स्कूलें, सरकारी हाई स्कूलें में शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए नियोजन की प्रक्रिया लगाई गई है। मेरिट पे एक बार एग्जाम लिया गया एसटीटी 2019 को, इसको भी हटा करके नियोजन में डाला दिया जा रहा है, जिससे कि नॉन मेरिट वाले स्टूडेंट चले जाए, वैसे स्टूडेंट चले जाएं जिनका मेरिट नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के स्तर को गिराया जाता है और निःशुल्क शिक्षा की इस नियमावली को धज्जियां उड़ाई जाती है। हमारा इस मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है और मौलिक अधिकार पर हनन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं, या तो आप हमें फांसी दो या तो हमें नौकरी दो। मैं अभ्यर्थी हूँ, फांसी दो या नियुक्ति दो, यही हमारा नारा होगा। और 5 सितंबर को आंदोलन का आगाज कर दिया गया है। अब थोड़ी सी इस बात को और थोड़ा सा समझा जाए कि हमारे यहाँ नेताओं को देखिएगा, विधायक जी को देखिएगा, सांसद साहब को देखिएगा, वे प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल के फंक्शन को उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। कभी सरकारी स्कूलों में अपने कदम को रखे हैं कि वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के प्रधानाध्यापक, वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं किस प्रकार से सरकारी स्कूल के गरीब विद्यार्थियों का वह शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ के शिक्षार्थी कैसे हैं और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी कैसे हैं? कभी नेताओं ने ऐसा प्रयास नहीं किया, क्योंकि बिहार और भारत के 80% प्राइवेट स्कूल और कॉलेज नेताओं के हैं। जिस राज्य के अंदर राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल के नाम पर प्राइवेट का स्कूल और प्राइवेट कॉलेज हो, जरा सोचा जाए उस राज्य का शिक्षा स्तर कैसा होगा। और सरकार के सत्तासीनों सुन लो, यदि आप हमारे इस शिक्षक की बहाली को राजनीति की सुल्ली पर चढ़ाओगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजनीति की सुल्ली शिक्षक की बहाली को हम नहीं चढ़ने देंगे। इसके लिए फिर से मैं एक नारा लगाता हूं, फांसी दो या नियुक्ति दो, फांसी दो या नियुक्ति दो। सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि अभी भी समय है, हम मेरिटधारियों के साथ वो अन्याय ना करें, मेरिटधारी के साथ न्याय करें और हम लोगों को जितने भी 30,675 स्टूडेंट है सबको एक समय के अनुसार हम लोग को नियुक्ति पत्र जितना जल्दी हो सके दे सके, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार ही बहाली होनी चाहिए। ये मैं बाकायदा अपने शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ के आए हैं,
हम लोग पढ़ के आए, रात दिन एक करके आए हैं, इसलिए आपको नौकरी देना होगा। क्योंकि नौकरी के लिए कब तक लड़ेंगे सरकार से? नौकरी के लिए जब तक हमारी मेरिटधारी का मांग पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग आगे हम लोगों को सरकार नहीं लाती है, हम लोग के लिए कुछ स्पेशल नहीं करती है, तब तक हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जेपी आंदोलन करेंगे, लोहिया आंदोलन करेंगे। इससे हम लोग थोड़ा सा भी पीछे हटने वाले नहीं 5 हैं। सितंबर को ऐसा क्या करेंगे कि सरकार हिल जाएगी? 5 सितंबर को हम ये दिखा देंगे ताकत कि हमारे 30,000 जो डिजर्विंग स्टूडेंट है मेरिटधारी, उनमें क्या पावर है, क्या टैलेंट है, ये सब दिखा देंगे। सड़कों पर आकर सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे किसी भी तरीका से, क्योंकि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग रात दिन एक करके जब आंख में आंसू ला ला के पढ़ सकते हैं, सुबह 3 बजे भोर तक पढ़ सकते हैं, तो हम लोग जब बात अपने हक की आएगी तो हम लोग आंदोलन पर जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और इस चीज को हम दिखा देंगे कि हम मेरिटधारी में कितना शक्ति है। हम 3 विषय से MA BEd MEd करके आए हैं, किस लिए पढ़ के आए हैं? इसलिए कि ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य सुधार सके, न कि नॉन मेरिट टीचर लाकर उसे हम लोग अपने आप को बर्बाद कर सके। बिहार के बच्चा जो है ये देश का भविष्य है, यही देश के भविष्य आगे चल के इसको बनाएगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ बात करते हैं BPSC से मेरिट प्रधानाध्यापक लाने की और एक तरफ नॉन मेरिट टीचर से ये पढ़वाएंगे। तो आपने देख ही लिया कि जितने भी मेरिट स्टूडेंट हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को, जी हाँ आपने सही सुना, 5 सितंबर को सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने सुन ही लिया, क्योंकि इनकी हक की लड़ाई है जो इन्हें नहीं मिल रही है। गांधी मैदान में ये आए थे बापू से आशीर्वाद लेने और उसी वक्त STT अभ्यर्थी जो मेरिट स्टूडेंट हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि 5 सितंबर को, जी हाँ 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।